अशोक जी वो कह रहे हैं सुरेश जी कि एक इस 27 में चुप पे बैठ जाओ तो इज्जत बची रहेगी। वो कह रहे नहीं तो फिर अब मुसलमान तराजू बैठाल देगा। जी देखिए अभी सती जो है सुरेश जी कुछ स्लोगन्स पढ़ रहे थे, लेकिन जो पुराना स्लोगन है इनका तिलक तराजू वाला वो बड़ा जल्दी भुला गए। वो भी तो नारा इन्हीं का था, वो नारा समाजवादी का नहीं था। गलत संदेश सर गलत संदेश पारित नहीं होने दूंगा। ये हमारा नारा कभी नहीं था। वो नारा किसका था? नारा दोनों में दिखाइए, सपा बसपा दोनों को दिखाइए, दोनों पुराने मित्र रहे हैं। रैली और प्रोग्राम में आकर के मीडिया के लोगों के सामने खड़े होकर के क्या डायलॉग बोलते हैं, ये आप जैसे लोगों का है। नहीं तो आप देखिए ना, बहन से मिलवाने अरे साहब तिलक तराजू तलवार हमारे तो तीनों है ना। ब्राह्मण वंश के रामवीर सिंह उपाध्याय जी हमारे शुरुआत दौर से रहे, और ठाकुर वंश के अलीगढ़ से वे हमारे सांसद रहे, और सबसे पहला एमएलसी वैश्य समाज से सुधीर गोयल साहब रहे। तो आप क्या बात कर रहे हो? हमारा प्रैक्टिकल नहीं वो नारा भूल गए, तिलक तराजू वाला नारा भूल गए, पता नहीं क्यों। मेरा तिलक तराजू वाला नारा जरा बोल दीजिए अपना वाला, आपका परिचित नारा था। अशोक जी आपसे चैलेंज है, आप इस किसका नारा था? आप इस नारे को कहीं से भी सिद्ध कर देना, हम आपकी बात ब्राह्मण प्रेम नहीं तो आपके मन में उमड़ रहा है, मान जाओ। वो तिलक तराजू और तलवार चुपचाप बैठ जाओ। आप नारा क्या लगाते थे? तिलक तराजू वाला नारा किसका था सुरेश जी? क्या नारा लगा? वो नारा समाजवादी ने लगाया था। अरे यादव था। अशोक जी मेरी बात सुनेगा, आप उस संस्थान की जगह, स्थान का नाम और डेट और मंच का नाम वहां बता दें, इसी चैनल से बता दें जहां पर मेरे मानवर कांशीराम साहब और माननीय बहन जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं को आपने ये नारे लगाते हुए अपनी आंखों से देखा हो और कानों से सुना हो। ये मेरा चैलेंज है। ठीक भैया बताओ। मैं ये इनके जी अशोक जी वो पूछ रहे, वो जगह बताओ, तारीख बताओ, क्या नारा लगा था? जी अमिताभ जी देखिए यहाँ पर जज की भूमिका में आप हैं, और आपकी जिम्मेदारी जाती है कि ये नारा किसने लगाया था और ये नारा किसकी उपज थी, ये आप बता देंगे। आपसे बेहतर न मैं बता पाऊंगा न सुरेश जी बता पाएंगे। जज साहब को क्यों परेशान कर दो? आपको ज्ञान होना चाहिए। सुनिए अगर हमारी कोई गलती है तो आप बताओ। जज साहब अरे भाई जब दो जब दो लोगों में विवाद होता है तो मामला थोड़ा ऊपर अदालत में जाता है। जज साहब को परेशान मत करो, में विवाद होता है, आप अपना दिमाग लगाओ, आप याद करो, अपने विवेकशीलता को जागृत करो। किसका था हमको हमारा ये नारा ही नहीं रहा है और कहीं पर। अच्छा दूसरी बात सुनिए सुरेश जी, दूसरा मैटर, अभी दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। आपका प्रदेश अध्यक्ष उसने कहा, आपका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा कैमरे पर कि 5 लाख रुपया लगेंगे बहन जी से मुलाकात करवाने के, और 3 करोड़ 55 लाख रुपए लगेंगे टिकट के। आपने देखा क्या दैनिक भास्कर वाले को? क्या वो गड़बड़ नहीं होगी? क्या वो झूठी खबर नहीं झूठ है? अरे क्या सुरेश जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं, आप वरिष्ठ व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति हैं, कैमरे पे आपका प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से कह रहा है 5 लाख रुपया लगेगा बहन जी से भेंट करवाने का, 3 करोड़ 55 लाख रुपए लगेगा टिकट का। आप इसको भी मेरी बात सुनिएगा, आप इसको मेरी बात सुनिएगा। जून 1985 में मानवर कांशीराम साहब से मेरी मुलाकात हुई। हम पैसा लेकर उसके बाद हमारे आप स्वीकारिए कि बहन जी 5 लाख रुपया मिलती हैं। आप स्वीकारिए कि बहुजन समाज के वोटों की व्यापार हमारा आर्थिक सहयोग दिवस पर चंदा देता है और कार्यकर्ता हमारा समय पर मांग को पूरा करता है। कैमरे के सामने ऐसा नहीं है जी। अच्छा अशोक जी वो ये कह रहे हैं चंदा है ये। अशोक जी ठीक है, अभी रुकिए अशोक भाई रुकिए, सुरेश जी रुकिए। अशोक भाई वो ये कह रहे हैं चंदा है पार्टी के लिए, पार्टी चलाने के लिए, तो चंदा में तो कोई बुराई नहीं, चंदा तो सभी लेते हैं, ठीक है। वो कह रहे चंदा है, वो लिफाफा चंदे के लिए दिया जाता है कि आप अपनी श्रद्धा से इसमें पत्र पुष्पम डाल दो, और गिनते नहीं है वो सामने, ना गिने नहीं जाते हैं। ये अलग बात है कटे फटे नोट निकले तो बाद में फिर कुछ हो रिजॉइन, लेकिन उसमें गिनते नहीं। ऐसा तो नहीं क्या किसी के गिने गए। लिफाफा दे, उसमें खबर में ये था कि लिफाफा दे देते, कहते भाई इसमें चुपचाप आप संकल्प करके डाल दो। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। बस
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से, ऐसा वो कह रहे हैं, मैं जो समझ पाया। खैर, विनोद सोनकर जी, समाजवादी पार्टी कह रही है, वो जो इशारा जो वो कहना चाह रहे हैं बिटवीन द लाइंस सपा के लोग, मुझे लग रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि सपा मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए ऐसी घोषणा करे, ये मांग भाजपा ने खड़ी करवाई है, ऐसा सपा कह रही है, ताकि अन्य जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना हो और समाजवादी पार्टी इधर कुआं उधर खाई वाली परिस्थिति में फंस जाए। क्योंकि ये बात तो सच है कि मुसलमान सपा का मजबूत पाया है, ठीक, मुस्लिम वोट हटना नहीं, उसके मन में जरा भी विचलन आ गया तो समाजवादी पार्टी के लिए संकट हो जाएगा। ये बात सच है और ये बात सपा भी जानती है और हम भी जानते हैं और मुसलमान भी जानता है। तो जो अशोक जी ने इशारा किया, उनका इशारा ये है कि ये भाजपा ही है जो कान में कह रहे कि और मुद्दा उठाओ, ऐसा आप इसके पीछे, आप है इस बहस के पीछे, दीपक सोनकर? देखिए साहब जी, समाजवादी पार्टी का तुष्टीकरण की राजनीति का चेहरा और दोहरे चरित्र का चेहरा वो सामने आ जाएगा जनता के। और जिस विषय को आज ये विषय जिसने उठाया है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तो नहीं उठाया, या भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने तो नहीं उठाया, या भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने तो नहीं उठाया। ये मुद्दा खुद वहां मौलाना साबुद्दीन साहब ने उठाया और उन्होंने चिट्ठी लिख करके दिया। तो हमेशा क्या है, समाजवादी पार्टी का ये जो चेहरा, ध्रुवीकरण का जो चेहरा आज सामने आ जाएगा, और समाजवादी पार्टी को विकास के मुद्दे से और किसी जनता के मुद्दे से तो लेना देना है नहीं। जो मुद्दा उन पर भारी पड़ता है, जो उन पर भारी पड़ने वाला होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाइवर्ट करने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि अब अखिलेश यादव जी की सच्चाई वो तो सामने आ जाएगी। आज जो 22% की बात सामने आई, 7% वोट की बात सामने आई, वो तो उनके बात सामने आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे अशोक भाई और समाजवादी पार्टी के लोगों को ये समझना चाहिए कि कब तक आपने उनको गुमराह करने का कार्य किया है। असली योजना का लाभ तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 3 तलाक जैसी योजनाओं से मुक्त कराने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उनके घरों में राशन तक पहुंचाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने वही कार्यकाल भी देखा था, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल गिना रहे थे, वह कार्यकाल भी देखा था जहां धर्म के आधार पर लोगों को योजनाओं से जोड़ा गया, जाति के आधार पर लोगों को नौकरियों से जोड़ा गया। यहाँ तो किसी को जाति के आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ है। अब जब समाजवादी पार्टी के पास ही जवाब नहीं है, तर्क नहीं है, उदाहरण नहीं है, जनता के जवाब नहीं है, तो वो पल्ला भारतीय जनता पार्टी की तरफ भड़काने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो केवल विकास के मुद्दे के साथ है, न किसी जाति धर्म के साथ में बढ़ने के लिए। वो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ बढ़ती है। और अब की बार समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ इन्हीं बातों को लेकर के हो जाएगा कि किसी तरीके से। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, आज मौलाना साहब ने उस विषय को लेकर के उठाया है। अमिताभ जी, मुझे भी एक बात याद आ रही है, जब गठबंधन की बात आती थी, कांग्रेस के बहुत सारे दल, समाजवादी पार्टी के दल, तो आजम खान साहब ने भी एक बात उठाई थी कि इतना बड़ा दल है, इस दल के इतना बड़ा गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसमें किसी मुस्लिम को नेतृत्व क्यों नहीं? वो सवाल को समाजवादी पार्टी भूल जाती है। वो तो आजम खान साहब ने उठाई थी, वो तो समाजवादी पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं थे, वो तो समाजवादी पार्टी के थे। आप उस सवाल को भी गुमराह करना कैसे सही? आज जो अधिकारी की बात है, सच्चाई की बात है, वो सब देश की जनता, प्रदेश की जनता के सामने आएगी। और हमारे अशोक भाई अभी बहुत सारा सुरेश चंद्र जी से बात कर रहे थे, समाज की बात कर रहे थे, दलित समाज की बात कर रहे थे। दलित समाज 2012 से 17 के समय के कार्यकाल के अंदर अपने अधिकारों को अनंत का महसूस करता। 2012 से 17 के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार, अशोक भाई गूगल कर लेंगे, सबसे ज्यादा अत्याचार उस समय दलित समाज के साथ किया गया। दलित समाज के आरक्षण के प्रमोशन पर रोक लगा दिया गया, दलित समाज के अनुयायी बाबा साहब के पार्कों को तोड़ दिया गया,
बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, बाबा साहब के नाम पर बने हुए जिलों को चेंज कर दिया गया, काशीराम जी के नाम पर बने हुए जिलों को चेंज कर दिया गया। तो आज इनको दलित समाज याद आ जाता है, आज इनको अलग अलग समाज और जाति के याद आने लगता है। जब आप थे तो आपको याद कौन था? अतीक, अहमद, मुख्तार अंसारी, मुजफ्फरनगर के दंगइयों का साथ। तो वो माफियाओं का दृश्य भूल जाते हो। अमिताभ जी, हम लोगों ने वो भी दृश्य देखा था कि समाजवादी पार्टी के लोग उन माफियाओं से तो हाथ मिलाते थे, मगर मंच पे चढ़ाकर उनके कुत्ते से भी हाथ मिलाना पड़ता था। ये दृश्य उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। आज वो दृश्य को बदला गया है। उन्हीं माफियाओं पर, उन्हीं अपराधियों पर, उन्हीं जो लोगों ने जमीनों को कब्जाने का काम किया, उन जमीनों को छुड़ा करके गरीबों को आवास बनाने का काम किया, फॉरेंसिक बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लैब बनाने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश। ठीक है सोनकर जी, ठीक है, रुकना होगा। मौलाना साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये बेवक्त की शहनाई है जो आपने बजाई है और इसके पीछे भाजपा है। मौलाना साहब देखिए मोहतरम जी, जी जवाब दूं? जी जी। देखिए, मैं तारीफ करूंगा अशोक यादव जी का कि इन्होंने कुछ ऐसा जाती तौर पर एक इस शब्द के अलावा, यानी भाजपा का लेबल लगाने के अलावा, समझदार और बड़े सीजन स्पोक्समैन है। जी 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 जी। आज पहली बार मैं सुबह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की गालियां सुन रहा हूं। तो सुबह से मैं गालियां सुन रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गाली दे रहे हैं। और तो फिर जवाब में मैं भी नहीं चूका, मैंने भी फिर लताड़ा। मगर अशोक जी की मैं तारीफ करूंगा कि इन्होंने सिर्फ भाजपा का लेबल लगाने के अलावा बाकी कोई बात इन्होंने नहीं कही। और मैं अशोक जी को बताऊं, और आप तो जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह आप तो हिंदुस्तान के मशहूर सहाफ़ी हैं और कद्दावर यानी दानिश्वर हैं। तो मैं बताऊं कि मैं एक धार्मिक आदमी हूं और आलिम दीन हूं। अल्लाह ताला ने मुझे आलिम दीन बनाया है और सामाजिक काम करता हूं। और बेसिकली उर्दू का मैं राइटर हूं, 50 से ज़्यादा मैंने किताबें लिखी हैं और पूरी दुनिया में मेरी किताबें पढ़ी जाती हैं। और अभी मैंने तारीख़ इस्लाम लिखी है, 6 जिल्दों में 4000 पेज पर किताब है। वो पूरी दुनिया में अलग अलग तर्जमे होकर भी पढ़ी जाती है, अलग अलग देश के लोग भी छापते हैं। तो ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का फजल है। और मैं आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मैंने सदस्यता नहीं ली, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले कभी मैं गया नहीं, कभी किसी का मैंने इलेक्शन नहीं लड़ाया। हाँ, जरूर मुलायम सिंह यादव से मेरे जरूर रिश्ते थे, वो मेरे यहाँ आते थे, हम जाते थे। उनकी चिट्ठियां जरूर मेरे पास में आज भी हैं, अगर वक्त आएगा कभी वो चिट्ठी निकाल के मैं जरूर दे दूंगा। मगर आज दिन भर जो सपा के प्रवक्ताओं ने मुझे गालियां दी हैं, तो ये सुन लीजिए अशोक जी, जितनी भी गालियां आप मुझे देते हैं तो उससे आपका 1000 का वोट कट जाता है, मुसलमान नाराज हो जाता है। मुसलमान किसी भी तरीके से अपने मजहबी रहनुमा के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता, या आप नजरिया समझते होंगे। हमारी कौम का नजरिया बेशक बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी के साथ मोहब्बत करती है तो खुल के मोहब्बत करती है और नफरत करती है तो खुल के नफरत करती है। और जितनी भी गालियां मुझे मौलाना शहाबुद्दीन को देंगे, मैं एक आलिम दीन हूँ, मजहबी रहनुमा हूँ, जो एक गाली पर 1000 वोट मुसलमानों का आपसे कटेगा, भागेगा, कहीं दूसरी जगह जाएगा। मौलाना साहब अब तक कितनी गाली दे चुके हैं ये लोग, जरा मैं वोट का हिसाब लगा लूं। अब देखिए, जब भी मैं आईना दिखाने की बात कितना वोट मिलेगा फिर? जी मैं बता रहा हूं, जब भी मैंने आईना दिखाने की बात कही, मैंने अपने हुकूक और अधिकारों की बात कही, अखिलेशातों के ताल्लुक से मैंने बात कही, परसेंटेज के हिसाब से मुस्लिम साहब 1000 गाली हो गई, 1000 गाली हो गई। मुझे गालियां दी गई एक बस 30 सेकंड जी। मुझे गालियां दी गई, मैंने, और सारे जो है गालियां समाजवादी पार्टी की तरफ से आती हैं मेरे मेल पे, मेरे मोबाइल नंबर पर। और मैंने बरेली कोतवाली में 3 FIR लिखाई हैं जो जान से मारने की धमकियां दी हैं सपा के लोगों ने। 3 FIR मैं लिखा चुका हूं। तो अब वो ऐसी कंडीशन में जब हम सच्ची बात करते हैं, हकीकत पसंदी की बात करते हैं, आईना दिखाने की बात करते हैं, तो मेरे ऊपर टाइटल लगा दिया जाता है कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं। मेरा क्या लेना देना किसी पॉलिटिकल पार्टी से? मैं तो अपनी कौम के हितों की बात करता हूं, मैं अपने उत्तर प्रदेश के विकास और डेवलपमेंट की बात करता हूं, मेरे कौम के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसकी तर्जमानी में मैं करता हूं।
मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता ठीक। और मैं किसी ठीक है मनोज मेंबर तक नहीं हूं। साहब, अशोक जी